अव्यक्त ब्रह्म मन। अहम चित्त बुद्धि मन जैसे हमारा जैसे वैसे बोलते हैं। उसको जब सृष्टि क्रम में ले जाते हैं तो पादस्य विश्वभूतानि, चौथा पाद से विश्व की उत्पत्ति होती है। और 3 पाद अर्थात सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये अमृत रहता है। हमारे में सारा धंधा मन से होता है, इसलिए मन ही चंचल है, मन ही दुख देता है। बुद्धि, चित्त और अहम तो आत्मा के थोड़ा सा पड़ोसी है, इसलिए अगर चाहे तो बुद्धि आत्मा में लग जाएगी, चित्त भी आत्मा में लग जाएगी, अहम तो बर्तन ही है, लेकिन सारा खटपट करने वाला मन है। तो पादस्य विश्वभूतानि, हमारे में भी 3 पाद, 4 पाद में चौथा पाद जो है पादस्य विश्वभूतानि, हमारा कल्पना विश्व बनाता है। ठीक है। अब इतना होने के बाद स्वप्न, जैसे रात को सपना शुरू होता है, सेम थिंग फिर नारायण से शुरू होता है, यानी हमारा सपना का शरीर से शुरू हो जाता है। अब स्वप्न वाला को नाश करेंगे। चौपाई देखना आगे, चौपाई नंबर 3, प्रलय प्रकृति जब भई। हमारा सपना देख रहे थे और सपना हम देख रहे थे तो हम सपना से जग गए। क्या हुआ? प्रकृति नाश हुआ, मूल प्रकृति स्वप्न देखना नाश हो गया, इसलिए हम जग गए। वो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म द्वारा उनका जागृत में जो कल्पना करते थे वो तो कितने बार प्रलय होता है उनका, वो जागृत का तो। लेकिन ये जो अभी स्वप्न का ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं, ये राज्य के हुक्म से देख रहे हैं। उस स्वभाव को, उनको अव्यकृत का स्वतः स्वभाव को राज्य के हुक्म ने आज जो स्पेशल उन सपना देख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाना, इसलिए स्टेज बनाना, स्टेज बनाया है। अब इसका आयु कितनी? राज्य के हुक्म में इसके आयु। अक्षर ब्रह्म कब तक सपना देखेंगे? ये राज्य के हुक्म जब तक है तब तक देखेंगे। तो कब तक राज्य के हुक्म रहेगा? ब्रह्म आत्मा न जागे तब तक रहेगा। अच्छा, ब्रह्म आत्मा जागने के बाद अक्षर को उठा देंगे, तब क्या होगा? प्रलय मूल प्रकृति जब भाई। ठीक है। अब देखना, अच्छा, इसलिए शास्त्रों में प्रलय की बात आती है, नित्य प्रलय, न प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय, और एक है आत्यंतिक महाप्रलय। ये बहुत भी गोप्य है। 4 प्रलय में से और एक प्रलय, उसको आत्यंतिक महाप्रलय बोलते हैं। आत्यंतिक महाप्रलय का अर्थ होता है जैसे अक्षर सपना देख रहे हैं, अब तारतम आया, तारतम ने अक्षर का सपना जीव का सारा दिखा दिया। अब ये जीव जग गया। जीव जगने के बाद अक्षर को भी छोड़ दिया, अक्षर को भी छोड़ दिया, और अक्षरादि का प्रोग्राम देखने लगा। अब ये जीव का जन्म मरण नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं प्रत्येक जीव को जागना, वो आत्यंतिक महाप्रलय। इसको प्राकृतिक महाप्रलय वेट करना नहीं पड़ेगा। जो जीव नहीं जगता है अंतिम तक, उसको महाप्रलय, वो उसको उस समय में तो ब्रह्मात्मा का खेल देखना पूरा हो जाएगा और सृष्टि उठनी है, उसको बोलते हैं महाप्रलय। लेकिन आज चिंता करनी होगी अब। अच्छा, तो इसका मतलब हम आत्यंतिक महाप्रलय के लिए, ये जो इंडिविजुअल जागनी है, इंडिविजुअल आत्मा का कल्याण हो, उसको आत्यंतिक महाप्रलय, ये भी शास्त्रों में रखा हुआ है। जीव जब ईश्वर से मिल जाता है करके रखा हुआ है, वो ब्रह्मात्मा को समझाने के लिए। ब्रह्मात्मा जब अपने परात्म को पकड़ेंगे, जागेंगे, जो है इस जीव का कल्याण है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। अच्छा, अब आइए, तो चौपाई नंबर 3 में प्रलय प्रकृति जब भई, मान लीजिए प्रलय हो गया, तब 5 14 पतन, 5 तो 14 भवन पतन हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न आता है, मोह अहम सब उड़े, मोह अहम सब उड़ जाएगा, नाश हो जाएगा। और रहे सरगुण ना निर्गुण, रहे शब्द रहे न में, रहे ना सरगुण, रहे ना निर्गुण, ऐसा प्रस्तुति है। मोह अहम सब उड़े, रहे सरगुण
ना निर्गुण नहीं। मोह अहम थे सब उड़े रहे निर्गुण ना निर्गुण, न निर्गुण रहेगा न सगुण रहेगा। अब सुंदर सा जी, ये जो शब्द बहुत फेमस है संसार में, शास्त्रीय लोगों ने प्रयोग करने वाला दो शब्द है सगुण और निर्गुण, अर्थात साकार और निराकार। ये साकार शब्द और निराकार शब्द जो है ये बृहद लीला में नहीं है, यानी परब्रह्म परमात्मा के धाम लीला में ये सगुण निर्गुण नहीं है। ये सगुण निर्गुण ये है सृष्टि का शब्द है। आज आप जितने भी शास्त्रीय शब्द थे, जीव, ईश्वर, सगुण, निर्गुण, नाश, सृष्टि, ये सारी बात है ना, ये सृष्टि के अंदर की है। ये ब्रह्म लीला में जब सृष्टि क्रम है उसमें है। तो यहाँ मोह हम सब उड़े और रहे सरगुण निर्गुण, मतलब सगुण भी नहीं रहता, निर्गुण भी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहेगा? ये स्वप्न का है। ब्रह्म का बृहद लीला में निराकार चीज का कोई है ही नहीं, वो तो सब आकार धारण करता है। ब्रह्म लीला में सब एकांकी न रमते, वो तो अकेला नहीं रहता है, वो तो अनंत रूप में है, इसलिए वहां पर ये शब्द लागू नहीं होता। ये यहाँ का है। तो महाप्रलय में सगुण भी नहीं रहता, निर्गुण भी नहीं रहता। अब प्रश्न आया चौपाई नंबर 4 में, तब जीव को घर कहाँ रहो? प्रश्न यहाँ, जब सगुण निर्गुण कुछ नहीं रहता, 14 लोग भी नहीं रहता है, तो जीव को घर कहाँ? अभी तक तो स्वर्ग है करके बैठे थे, वैकुंठ है करके बैठे थे, नहीं परम साकार धाम में जाएंगे, भगवान की साकेत धाम ऐसा शब्द आता है। लेकिन महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर उस समय जीव का घर कहाँ है? तब जीव को घर कहाँ रहो? कहाँ खशम और वतन कहाँ है? परमात्मा का घर कहाँ है? परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ? उसके लिए क्या है? जीव तो अविनाशी, ठीक है, अविनाशी जीव है, तो फिर अविनाशी घर बताओ। ये है तारतम्य का प्रश्न उन सृष्टि के ज्ञानियों के प्रति। अब प्राणा जी बोल रहे हैं इस विषय में, तो जीव को घर बताना और उनका खशम, उनका घर बताना, ये सबकी बस की बात नहीं है। इसके खोज में तो गुरु शिष्य नाम बहुत अदर। सृष्टि के शुरू से ही गुरु भी बहुत हुए और शिष्य भी बहुत हुए। गुरु शिष्य नाम बहुत अदर है, पर ए शुद्ध परिणकिन। लेकिन ये जीव का घर इस तरह से है, या बोले तो सीधा सीधा 3 सृष्टि, जीव, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि ये है करके, ये तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। पर ए शुद्ध परिणकिन, ये कभी किसी को खबर हुआ ही नहीं। अच्छा, तो लोगों ने खोज ही नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत खोज किए हैं। क्या किए? ऊपर तले माहे बाहर खोजिया कईयों जन, ने चल न्यारा सबन से ठौर न पाई किन। ऊपर तले माहे बाहर, चौपाई नंबर 5 में। ऊपर, ये बात कहाँ हो रही है? मर्त्यलोक में हो रही है यहाँ। अब ऊपर, मर्त्यलोक से ऊपर भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, मोरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। ऊपर तले अतल बितल सुतल तलातल मातल पाताल, भूलोक, भुवरलोक, ऊपर तले माहे, ये 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा ये मर्त्य लोक में माहे। बाहर 14 लोक से बाहर अष्टावरण। खोजिया कईयों जन, 14 लोग के बाहर जैसे जाएंगे तो वैकुंठ तक की यात्रा है। 14 लोग के अंदर रोए माए में स्वर्ग तक की, और 14 लोग से जब बाहर निकलेंगे, अष्टावरण से बाहर निकलेंगे तो नारायण। 14 लोग के अंदर तो 16 लोग वैकुंठ तो अष्टावरण के अंदर है, इसलिए वो माहे में आएगा। अब वैकुंठ आदि से लोकेशु गमनम गमनम प्रभु लिखा हुआ है, इसीलिए लोग वैकुंठ में मुक्ति कल्याण नहीं है करके बोले, तो आगे पीछे आगे निकले तो कहाँ गए? इसीलिए ऊपर तले माहे बाहर खोजा कईयों जन, कईयों ने ढूंढा, लेकिन अखंड शब्द से टैली नहीं हुआ। इधर सृष्टि नाश बता रहा है, उधर ब्रह्म का घर अखंड बता रहा है।
तो अखंड और प्रलय ये मिलान खाए नहीं। अपने बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है उसको प्रलय बताया है और ब्रह्म का नाम अखंड बताया है। इसका मतलब शॉर्टकट में यहाँ पे सुनिए, ये खोजने वाला भी स्वप्न का जीव है और खोजाने वाला ईश्वर भी स्वप्न का, इसीलिए पार नहीं पा रहा है। अब तारतम्य आया, तारतम्य ने खोजने वाला भी बेहद से आया है और पकड़ाने वाला भी बेहद वाला है। तब पता चला ये यहाँ से यहाँ तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो भी सृष्टि में बाहर से आए थे, सुंदर भाई आत्मा, और सुंदर भाई आत्मा को सारा विराट दिखाने वाला, शीश दिखाने वाला भी बाहर गई था। तो चौपाई नंबर 5 में नेह चल न्यारा सबन से, न्यारा मतलब अलग, सबन से मतलब ये 14 लोग अष्टावरण ज्योतिष गायत्री महत्व तीसरी नारायण तक सबन से न्यारा नेह चल वो अखंड ये ठौरा न पाए किन्न। ये जो अखंड जो है वो किसी ने पाया नहीं, तो सतगुरु को कैसे मिला? हाँ, सतगुरु को भी आप ध्यान देना, पूरा शास्त्र पूरा खत्म करने के बाद लास्ट तीसरा दर्शन में 5 प्रश्न पूछा था, तू कौन, आए थे क्यों, करा कहाँ है तेरा वतन, वतन पूछा था ना, बताए मेरा वतन हद पार बेहद पार से कर बोले सब किए जा सा। तू कौन, आए थे क्यों, करा नारा तू कौन खसम के, पता है मेरे को पहचानता है, आप मेरा खावन दो, मेरा मालिक हो, इतना ही जाना था। हाँ, तो सतगुरु महाराज 40 वर्ष तक वही शास्त्र टटोले, यही बात नहीं मिल रहा था। आत्मा अखंड है, परमात्मा धाम अखंड है, लेकिन जो अखंड है वो अखंड को स्वर्ग वैकुंठ बोलते हैं, साकार निराकार बोलते हैं, जबकि शास्त्र में सब महाप्रलय में सब नाश बताए हैं। इस चीज में उलझ रहे हैं। अब एक तरफ ये नाश बताता है पंडित जी ऊपर से, और फिर जाकर के उसी को धुन लगाते हैं, वही पकड़ाते हैं, यही मेल नहीं खा रहा, इसीलिए ये काम नहीं बन रहा। तो वहां प्राण जी बोल रहे हैं, ऊपर तले माहे बाहर खोजे कयों जन, ने चला न्यारा सबन से ये ठौर न पाए किन, किसी ने अभी तक नहीं पाया था। ठीक है, तो किसने पाया? सदगुरु ने। खाली तुम्हारा ही सदगुरु ने पाया, हमारा सदगुरु नहीं, विश्व के सदगुरु ने पाया। तो उन्होंने कैसे पाया? शास्त्र मंथन करके नहीं, शास्त्र मंथन करना था उनको क्रिया था, उनकी करनी थी, लेकिन करनी माफक कृपा हुई तो परमात्मा की कृपा से उनको पाया। जिन्होंने खेल बनाया संसार उन्होंने दिखाया, इसलिए उन्होंने मैंने पाया नहीं बोला, धनी की कृपा आई और मैंने दर्शन पाया, ऐसा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा था, उदाहरण है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा से ये न्यारा नेचल न्यारा सवन से सदगुरु को दर्शन हुआ, वो चीज तारतम्य द्वारा बताया है। इसीलिए प्राण जी 6 नंबर 54 में कहते हैं, निराकार कासों कहिए कासों कहे निरंजन, क्यों व्यापक क्यों होशी फना, एता न कया कि न। ये किसी ने नहीं कहा। क्या नहीं कहा? निराकार किससे कहते हैं और निरंजन किससे कहते हैं, ये किसी ने परिभाषित कर ही नहीं पाए। क्योंकि अब प्राण जी बोलते हैं, मुझे पूछो निराकार क्या होता है। प्राण जी ने कहा, देखिए अक्षरातीत का परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर जो एक फरामोशी डाला, आवरण डाला, निंद्रा का आवरण जो भी हुक्म डाला, वो है वास्तव में निराकार। क्यों? क्या निराकार? शक्ति का कोई आकार नहीं होता है, शक्तिवान आकारवान होता है। लेकिन लोगों ने ये सृष्टि बनाने वाला परमात्मा का एक शक्ति देखा, ठीक है, वो शक्ति को आकार नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म ही निराकार बोल दिया। ब्रह्म निराकार नहीं है, ब्रह्म शुद्ध साकार है, उनकी शक्ति निराकार है। वो भी अनंत शक्ति में एक छोटी सी शक्ति है जो अक्षर को भ्रमित करने में। लेकिन सपना की बुद्धि बहुत कुछ दौड़ के आया तो सपना का शरीर तक आएगा। सपना का शरीर को भी बहुत ध्यान से देखने के बाद
ये शरीर भी उत्पन्न हुआ है करके फिर ज्ञान होगा। उत्पन्न हुआ तो इससे आगे निकलेंगे करके जाएंगे तो हमारा निंद्रा में आएगा, और निंद्रा का कोई आकार है नहीं। इसीलिए अब धरती में निराकार बोल दिया। प्राण जी बोल रहे हैं निराकार किसे कहते हैं, साकार किसे कहते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं। बोल रहे निराकार काशों का है। निराकार किसे कहते हैं? काशों का निरंजन, आंख से नहीं देखता इसलिए निरंजन। तो क्या नहीं दिखता? शक्ति तो दिखता नहीं, शक्ति का कार्य दिखता है ना, शक्तिवान दिखता है, तो आंख से नहीं दिखता, निरंजन बोल दिया। क्यों व्यापक? व्यापक चीज क्या है? क्यों होशी फना? क्या फना होता है? उन्होंने ब्रह्म व्यापक बोल दिया। क्या व्यापक है लोगों को पता ही नहीं चला। व्यापक ब्रह्म की सत्ता होती है, ब्रह्म व्यापक नहीं। राष्ट्रपति शासन चालू हुआ कहने का मतलब है राष्ट्रपति का हुक्म व्यापक हुआ, हुक्म चालू हुआ। राष्ट्रपति तो अपने राष्ट्रपति भवन में है ना, उनका हुक्म व्यापक हुआ। राजा का राज्य शासन व्यापक, राजा अपने स्वरूप में, अपने राजमहल में, पैलेस में। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा अपने धाम में परब्रह्म परमात्मा का हुक्म अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार में वो व्यापक। इसलिए क्यों व्यापक? व्यापक चीज क्या है? ब्रह्म का स्वरूप व्यापक नहीं है, सत्ता व्यापक। उन्हें सत्ता को ही ब्रह्म मान लिया। ऐसे सत्ता तो परमात्मा के पास कितना है? खाली एक सृष्टि रूपी सत्ता को उन्होंने ब्रह्म मान लिया। इसलिए क्यों व्यापक? आपको पता था ना क्या व्यापक? सत्ता व्यापक, लेकिन लोगों ने स्वरूप व्यापक बोल दिया। क्यों होशी फना? फिर ब्रह्म व्यापक है तो नाश कैसे होता है? बोले ब्रह्म नाश नहीं होता है, ब्रह्म की सत्ता जो है वो चला जाता है वापस। बिजली नाश नहीं होती, बिजली अपने मेन स्टोर में जाएगी तो पंखा घूमना बंद हो जाएगा। ऐसे ही सत्ता वापस जाएगा और सृष्टि नाश होगी। क्यों व्यापक? क्यों फना? क्यों होशी फना? एता न कया कि न, ये इसका डिटेल किसी ने नहीं बताया करके बोल रहे हैं, जो तात्म द्वारा हमने बताया। क्यों स्वरूप है प्रकृति को? प्रकृति का स्वरूप क्या है? क्यों मोह? क्यों शून्य? प्रकृति क्या है, मोह क्या है, शून्य क्या है? क्यों स्वरूप जो काल को? फिर ये बीच में काल कहां से घुस गया? काल मतलब समय। ये निश्चय करी न कि ये निश्चय कर गए। यही साधु संतों ने बैठा हुआ पंथ मार्ग, पेड़े भी मार गए, धर्म मार्ग वगैरह कई दिन दर्शन शास्त्र हुए। दिन मतलब धर्म, कितने धर्म चल रहा है, लेकिन ना शुद्ध आप न पार की, न अपने आप को जानते हैं, न पार का ज्ञान है। ना शुद्ध आप न पार की, ए शुद्ध परि न किन। ए शुद्ध के क्या? क्या शुद्ध न परि? आत्मा का घर, आत्मा का स्वरूप और आत्मा का परमात्मा का घर, ये शुद्ध न परि। तो आगे बताते हैं, ये शुद्ध परि न किन। क्या शुद्ध नहीं पड़ी? कौन स्वरूप है आत्मा? परात्मा कया क्यों भिन्न? शुद्ध ठौर न स्वरूप की, ये संशय भाने न किन। बस ये शुद्ध न पड़ी। इसलिए चल जुग जायरी शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना। तो मैंने इसको 54 नंबर प्रकरण नंबर 6 में जोड़ा था शुरू में। किस विषय में शुद्ध नहीं, किस विषय शुद्ध नहीं? तो बोले कौन मैं, कहाँ को कहाँ थे उस बिछोरियो, ए भोम कौन छला, ये वाला शुद्ध न पड़ी। इसी तरह इसी में खबरें बिना जीवन खत्म हो गया। जीवन ही नहीं, सृष्टि के शुरू से सतत द्वापर कली वगैरह है सब मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर भी ना शुद्ध आप न पार की, ए शुद्ध परि न किन, ये खबर नहीं पड़ी। क्या? कौन स्वरूप है आत्मा, इसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया। और सब परमात्मा, आत्मा का मालिक परमात्मा बोलते हैं। प्राण जी बोलते हैं आत्मा का मालिक डायरेक्ट परमात्मा नहीं है, आत्मा पहले परात्म, उसके बाद परमात्मा। 5 तत्व के बाद जीव, अब जीव के बाद ईश्वर होता है संसार में, लेकिन ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था तब की अस्तित्व बता रहे हैं। तो इसीलिए कौन स्वरूप है आत्मा, तो यहाँ पर सूरता को आत्मा ले लेना, और ये सूरता मूल मिलाव में परात्म, कया क्यों भिन्न,
अब वो शास्त्र है आत्मा के परमात्मा क्यों भिन्न। तो सुरता जो खेल में आई है, ये वाली सुरता, इसका जो परात्म वो परमात्मा के घर में है। शुद्ध ठौरा ना स्वरूप की, इसीलिए शुद्ध ना ठौरा स्वरूप की, परमात्मा का स्वरूप कहाँ बैठा हुआ है, ये शंख से भानु न किने। ये जो शंख ही शंखा संसार में रहा था, ये भानु मतलब ये नहीं हटाया किसी ने। तो सतगुरु ने हटाया। अब बोलेंगे सतगुरु ने हटाया, सतगुरु ने हटाया, अभी तक में श्रवण कर रहे हैं। जिन्होंने ये सारा खेल रचाया अक्षर के माध्यम से, जिसके लिए रचाया, बस वही परमात्मा ने खुलाया, ऐसा बोलना है। किसी ने नहीं बताया कि नहीं, वो नहीं, परमात्मा ने बताया। शुद्ध ठौरना स्वरूप की संघ से भाने न किने, संघ किसी ने भी नहीं हटाया, सदगुरु ने हटाया। सदगुरु के माध्यम से परमात्मा ने सदगुरु को एलिजिबल बनाया, वो समझने के योग्य बनाए, लेकिन खोलने वाला हो तो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा ने ही खोला। महामता सो गुरु पाइया, जो कर से साफ सवर्ण। महामता कहे, महामता कहते हैं सो गुरु पाइया, महामता सो गुरु पाया। महामती अपने आप मेराज ठाकुर निरावती आत्मा कहती है, मुझे भी ये सब खुलने वाला अपने आप नहीं खुल रहा था, मुझे भी सदगुरु ने खुलाया। मुझे तो सदगुरु मिले, और जो करे से साफ सवर्ण, जिन्होंने मेरा सारा शंका सफा कर दिया। उसके बाद देश शिशु का ने चल, उसके बाद पहले खेल दिखाए के पीछे मूलवतन, पहले सारा खेल का कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद मूल घर दिखा दिया। इसलिए देश शिशु का ने चल, ऐसी कबहू न करी कि न। इस तरह से सिस्टमेटिक अभी तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं था करके प्रणय जी महाप्रभु ने थोड़ा ये शास्त्रीय पक्ष, सृष्टि पक्ष और सृष्टि में भी जो विराट पक्ष का चौपाई नंबर 10 तक 21 प्रकरण में ये बात बताई। इसके लिए आपको मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा सा ये एकदम बौद्धिक में भी शास्त्रीय पक्ष का शब्दावली है। विराट जो किताब है उसमें से आप फेमिलियर हो जाएंगे। इतना होने के बाद लगभग आप लोगों का स्वाध्याय है ना, तो स्वाध्याय थोड़ा विराट का नक्शा रख करके किताब एकदम स्टेप बताया हुआ है, वो सब एक बार कम से कम थरो उसको पढ़ेंगे ना। इन शब्द जो भी यहाँ शब्द के उसको अरेंज करके रख दिया है, उसको कहाँ यूज होता है। उस सदगुरु को राज्य ने बताया, राज्य ने सदगुरु को, सदगुरु ने इंद्रावती आत्मा को बताया, इंद्रावती आत्मा ने होते होते गुरु परंपरा हो करके वो विराट का क्लास ही अलग है, वो वाणी के अंदर से ही है। और जैसे राज्य सदगुरु के अंदर हो करके बताते थे, अब राज्य सदगुरु दोनों मिल करके इंद्रावती आत्मा होकर के चौपाई निकालती है, चौपाई उतरती है, और उतरी हुई चौपाई को फिर व्याख्या करते हैं प्राण जी। कभी बालू में, कभी दीवार में, कहीं पेपर में, ऐसे करते करते वो भी एक प्राइमरी मतलब शुरुआत के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आता है। इसलिए बैराट वाणी के अंदर ही है, लेकिन उसका पढ़ाई अलग होता है। और वाणी के अंदर ही परम धाम का वर्णन भी है, लेकिन उसका चर्चा नहीं करके मोमिनों ने अलग ही वाणी से अलग उसको सिखाते हैं। फिर उसके बाद उसको देख करके फिर वाणी में आने के बाद आपका बोलता है तो इसी के अंदर है, लेकिन सूक्ष्म रूप में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब चौपे दोहराता हूँ, साथ दीजिएगा। 10 मिनट पहले आज छुट्टी कर दिया, प्रकरण भी पूरा हुआ और स्वास्थ्य भी ठीक ऐसे ही बोल रहा है, इसलिए आप यहीं पर रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामता सो गुरु पाइया, महामता सो गुरु पाइया, जो करसी साफ सबना, साफ सबना, देशी सुख ने चला, देशी सुख ने चला, ऐसी कबहू न करी कीना, ऐसी कबहू न करी कीन, ऐसी कबहू न करी कीना, ऐसी कबहू न करी कीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।